और उत्तरकाशी के सिलक्यार में हुई टनल हादसा भले ही सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हो, लेकिन इस बीच इस हादसे के कारणों में एक कारण दैवीय आपदा भी सामने आ रही है, जिसे हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2 बार यह टनल के भीतर मलबा आ चुका है, लेकिन तब कोई मजदूर अंदर नहीं फंसे थे। बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे दैव शक्ति ही रुष्ट हो रही है। ये बाबा बाहुना की धरती है और मेरे को 4 सालों से यहाँ पे आवास होता जा रहा है। सपने में आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं अब लोगों को मैं नहीं जानता कि इनके सपने में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि भैंस और देवता जो है ये जिसके पीछे होते आगे होते हैं वो उसी को जो संतुष्ट मानते हैं। क्योंकि मेरे को 3-4 बार यहाँ पे जो देवता दिखाई दिया है, सब लोगों ने मेरी निंदा की है कि पंडित जी आज क्या सपने में दिखाई दे रहा है, आज क्या सपने में दिखाई दे रहा है। भाई मैं कितने बार बोलूँ, होता मैं हनुमान जैसे तो मैं छाती फाड़ के बता देता हूँ इनको कि लो भाई ये है ठीक। और जो पुजारी आज आ रहा है उसको क्या है, वो मैंने तो पहले बता दिया था उनको कि हाँ, तो पर यह है कि किसी न किसी तरह इन लोगों से बाहर निकाला जाए, चाहे दूसरे जगह से टनल को तोड़ो, इनको बाहर निकाला। 3 साल पहले मैंने यहाँ पे सिरबलपुर का बासुकीनाथ का जो है सबसे ऊपर जो है यहाँ जहाँ रोड कट रही है, अब इस रोड पे जो है मैंने ऊपर वो रखा था सिरबलपुर का कि यहाँ पे मंदिर बनेगा देवता का, तो किसी ने जो है उस चीज़ में कोई ये नहीं की, कंपनी वालों ने उसमें कोई भी गौर नहीं किया। अब एक एंतुरा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवता ने ये शब्द बताया कि मैं तुम्हें जो है टंडल बनाना सिखा दूंगा, वो ये शब्द है उस टाइम के। और चाहता हूँ बोलना, अब एक एंतुरा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए ये हादसा हुआ है, ये हादसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है, और लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है इससे पहले मजदूर यानी कि कोई भी इसके अंदर फंसा नहीं था। दैवीय शक्ति के रूप में भी वहां के ग्रामीण उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कुछ लोग इसे दैवीय आपदा का प्रकोप यहाँ पर मान रहे हैं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बागनाथ जो मंदिर है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में बेस्तवाद था, वो इस रूप में बागनाथ जो भगवान है उनको स्थानीय लोग पूछने का काम करते थे। और जिस प्रकार से उनकी अवहेलना यहाँ पर हुई है, और जो मंदिर था उस मंदिर को हटाने का काम टनल के जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से किया गया, तो उसी का परिणाम है कि उसका खामियाजा आज इस बड़े भूधसाव के रूप में यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें 40 लोगों की जिंदगियां टनल के भीतर फंस चुकी है। इसके अलावा दूसरे और भी कारण यहाँ पर है, जो जिन कारणों के चलते ये कह सकते हैं कि बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है टनल के भीतर। और साथ ही ये कह सकते हैं कि जो निर्माणाधीन जो कंपनी है उनकी तरफ से जो लापरवाही यहाँ बरती गई है उसके चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो 40 लोग अभी जो अंदर फंसे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बाहर सकुशल निकालना है, और उसी आधार पर ये कह सकते हैं कि सरकार अपना रेस्क्यू अभियान युद्धस्तर पर चलाए हुए है। लेकिन स्थानीय लोग अब भी इस बात की मांग वहां पर कर रहे हैं कि जो टनल जो जहाँ पर टनल बंद हुई है सिलक्यारा के पास में, वहां पर बागनाथ मंदिर, भगवान बागनाथ का मंदिर बनाया जाए, उसकी पूजा अर्चना की जाए और उस दैवीय प्रकोप से बचने का काम वहां पर किया जाए। क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय लोग इस बात को उठा रहे हैं, तो अब कंपनी के जो अधिकारी हैं जो वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से भी पूजा अर्चना का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और भगवान से माफी मांगने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। और एक आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कि जल्द ही इस रेस्क्यू अभियान के बाद वहां पर मंदिर बनाने का काम भी अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, अशोक उनमें से एक है, उनके बड़े भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए आपकी बात हुई क्या अशोक से, क्या कुछ उनका कहना है? जी मेरा यही कहना है, 6 दिन हो गया अभी काम रेस्क्यू नहीं हो रहा है पूरा। क्या हो रहा है वहाँ पे हम लोग तो है नहीं, लेकिन हमारा यही विश्वास टूटा जा रहा है। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन यही दे रहे हैं कि हो रहा है काम, रेस्क्यू से हो रहा है, अच्छा से हो रहा है, उधर टेंशन का कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए, ऐसे करके बोल कर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ केवल दिलासा केवल मिलता है, वहाँ से केवल कुछ हो नहीं पा रहा है। इतना दिन हो गया, 6 दिन हो गए, हम लोग क्या करें। लास्ट बात आपकी उनसे कब हुई थी, क्या कुछ उनका कहना था? उनकी जो यहाँ पे आए थे वो यही बोल कर जाते हैं कि दिल में रखिए, वो मतलब टेंशन मत करिए, यही करके बोल कर चले जाते हैं।
क्या आप मौके पर मौजूद हैं? आप मौके पर गए थे जहाँ जिस टनल में वो फंसे हुए हैं? वहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से कोई, हम कभी गए नहीं हैं इतना दूर। अकेला मैं जा नहीं पाऊंगा, यहाँ के हैं 4-5 लोग भी, 5-6 लोग भी हैं, वो लोग भी बुजुर्ग आदमी हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। यही कह रहे हैं कि यहाँ से कोई ले चले। फोन पे आपकी उनसे बातचीत हुई थी टनल में फंसने के बाद? जी, हमारा जीजा वहाँ पे है। मेरा जीजा, मेरा एक भाई भी है अपने, तो बोल रहे थे कि टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सारा काम हो रहा है और टाइम लगेगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं अभी? जी। कितना वक्त और प्रशासन ने आपको दिया है बाहर निकालने के लिए? ये जब भी आते हैं यहाँ पे बोलते हैं बस आज रात में हो जाएगा, दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसे करके बोल के चले जाते हैं। तो होता नहीं है, 5 दिन 6 दिन हो गया। यानी कि वहाँ पे जो मौके पर कार्य चल रहा है, आप उससे खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सकता है उतने ही जल्दी हमारे भाई को निकाल दिया जाए, मेरा यही कहना है। और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग अंदर हैं, ठीक से खाना पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है हम लोग को नहीं उतना पता है, लेकिन यही हमारा टेंशन यही हो रहा है कि उन लोगों का खाना पानी क्यों नहीं बढ़िया से भेजा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकले तमाम मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। अभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। खबर में आगे बढ़ेंगे। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए MS पाइप की एस्केप टनल बनाने के लिए ऑगर मशीन की सहायता से पाइप पुशिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक मलबे के अंदर 24 मीटर की दूरी एक पाइप डाला जा चुका है। रेस्क्यू अभियान की प्रतिधारण क्षमता बढ़ाने के लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन बैकअप के लिए एयरलिफ्ट कर लाए जाने की थी व्यवस्था, और ताकि रेस्क्यू अभियान बिना बाधा के जारी रहे। चल रही है, आप यहाँ से आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कंटिन्यूस आवाज़ आपको सुनाई दे रही है मशीन की। दूसरा एक और इसमें बड़ी टेक्निकल और बड़ी नाजुक चीज़ होती है कि ये मशीन डीजल से चलती है और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहाँ पर हमको बीच बीच में उसको वेंटिलेशन के लिए भी, आप देख रहे हैं कंप्रेशर चल रहा है और उससे वेंटिलेशन भी की जाती है, क्योंकि अंदर जितनी जो मशीनें चलती है जनरली डीजल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो डीजल की है, हमको मजबूरी में वो चलाना पड़ रहा है और उसका वेंटिलेशन भी कंटिन्यूसली करना पड़ रहा है। कहना यही चाहेंगे सर जी, जो है तो साबित हमेशा आ जाए, सबको माँ बाप को तसल्ली हो, बाकी तो सब ही होता ही है जो सुनने को मिल रहा है, सब ठीक है, सब कोई हिम्मत दे रहे हैं, सब कोई ठीक, चिंता वाली बात नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक उम्मीद है कि भाई आपको मारा जाएगा, बेटा मारा जाएगा? यही है कि मतलब कल तक का ये सुनने मिल रहा है कि अभी 4-5 पाइप गले हैं, अभी पड़ रहा है, जोड़े में देर लगी रही है।